स्वागत है आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में। तो आज की इस कड़ी में हम व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आए। ऐसे हमने व्याकरण में चर्चा कर रखा है, इसके बारे में पढ़ रखा है कि वर्ण विचार को हमने खत्म पूरा कर लिया था। तो आज हम इसको बढ़ाते हैं और इसमें जानते हैं शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार क्या है, तो आइए जानते हैं शब्द विचार। जिसे लिखा गया इसमें कि इसके अंतर्गत शब्द और इसकी उत्पत्ति, संरचना, प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शब्द विचार के वो है, यानी कि कह सकते हैं कि ये शब्द, इसकी उत्पत्ति, संरचना और इस प्रकार, इन सब चीज़ का अध्ययन शब्द विचार है। या इसके अंतर्गत शब्द, इसकी उत्पत्ति, संरचना, प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शब्द से संबंधित पूरी जानकारी हम जिसमें पढ़ते हैं वही शब्द विचार होता है। तो शब्द के बारे में पढ़ते हैं, यानी शब्द के बारे में जानते हैं, तो वो शब्द है क्या चीज़ पहले वो जान लें। तो शब्द, जैसा कि आपने देखा, शब्द यानी वर्ड्स के अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। यानी कि अक्षरों का समूह कहना केवल सही नहीं होगा, तो इसका अर्थपूर्ण समूह, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो उसके जब कोई अर्थ निकलता है, कोई मीनिंग आता है, तो हम उसको शब्द कहेंगे, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते हैं कि अब हम कुछ भी लिख दें, आ लिखते हैं, प, ला, कुछ भी, क्योंकि देखा जाए तो अक्षरों का समूह ये भी है। लेकिन एक तो इसको पढ़ेंगे कुछ तो अटपटा, पढ़ने में अटपटा सा लगता है और इसका कोई अर्थ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं जब हम लिखते हैं, हम लिखते क्या हैं, यदि हमने लिखा कमल, क्योंकि जब हम जानते हैं ये कमल जो है ये 3 अक्षरों का है, 3 अक्षर मिलकर एक बना है। जब कमल हम पढ़ते हैं तो एक सबको पता है कमल नाम का कोई चीज़ है जो कि एक फूल है। और जब हम, अब अर्थपूर्ण कैसे होता है, जब हम कोई चीज़ को बोलते हैं ना, तो उसकी एक तस्वीर यानी एक प्रतिबिंब, एक इमेज जो होता है हमारे मन के अंदर बनने लगता है। तो समझ जाना है कि वो शब्द है, क्योंकि जैसे कमल है, कमल का मतलब सबके मन में कमल फूल का डिज़ाइन आ जाता होगा। तो ये निश्चित समझ जाए कि ये क्या है, कमल तो एक फूल है, एक प्रकार का फूल है, तो इसका मीनिंग है, अर्थ है कि एक फूल है, इसलिए कमल एक शब्द है। दूसरा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक होता है ये भूत शब्द का प्रयोग करना, क्योंकि बहुत से लोगों ने भूत के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन हर किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब भूत नाम का शब्द सुनते हैं तो मन के अंदर बहुत सी प्रतिमाएं, बहुत सारे पिक्चर्स आने लगते हैं कि आंखें लाल होती होंगी या काली होती होंगी, बहुत डरावना दिखता होगा, भूत ऐसा होता है। यानी कि बहुत सारे कि क्या होते हैं, बहुत सारे फोटोज़ हमारे मन में बनने लगते हैं। अर्थात क्या है कि भूत एक शब्द है, क्योंकि इसका मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई डरावनी चीज़ हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। अतः भूत क्या है, ये भी शब्द है। लेकिन जब एक साथ कुछ भी मिला के लिख देते हैं, तो अब इसको जैसे हमने जैसे सब चीज़ लिखा, वो पढ़ने में ही नहीं बनता, और पढ़ने में जब नहीं बनता उसका अर्थ कहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो इसलिए ये चीज़ें, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब शब्द है। तो फिर अब आइए जानते हैं शब्दों का, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है, यानी कि इसका विभाजन किन किन आधार पर हुआ है उसके बारे में जानते हैं। कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। इन आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। वैसे तो अभी तक आप बहुत लोगों ने शब्दों का सिंपल सा वर्गीकरण पढ़ा होगा, हम इसमें आपको विस्तार से बताएं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सामान्य रूप से आपको व्याकरण में देखने को नहीं मिलता है। वो किसी कुछ विशेष व्याकरण में ही देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन हर एक व्याकरण की किताबों में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो आज फिलहाल हम व्याकरण के शब्द विचार और शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण, इसके बारे में आज हमने जाना। तो हम इस पर विस्तार से अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से ये बात औरों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।